हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम वैसे तो एक नॉन कैनन सीरीज़ के विलन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आर्कॉन। आई थिंक आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता वो बस इतना समझ लो कि आर्कॉन पूरे एनिमे यूनिवर्स के ऊपर एक इंडिविजुअल थ्रेट था। वैसे तो ये सीरीज़ नॉन कैनन है, मगर अगर आप अच्छी फ़ाइट के शौकीन हो तो आई थिंक आपको ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आएगी। इसके नॉन कैनन होने के बाद भी ये काफ़ी पॉपुलर सीरीज़ है, जिससे कि क्रिएट करा है मास्टर मीडिया ने। जैसा कि मैंने बताया कि आर्कॉन जो है वो पूरे मल्टीवर्स के ऊपर थ्रेट है, यानी कि जितने भी एनिमे आपने देखे हैं, लाइक अटैक ऑन टाइटन, नारुतो, वन पंच मैन, यानी कि जितने भी आपने एनिमे देखे हैं उन सभी के ऊपर जो थ्रेट है वो है आर्कॉन, जो कि सभी एनिमे वर्ल्ड को इंडिविजुअली रूल करना चाहता है। इस एनिमे वॉर सीरीज़ के अंदर हमें हमारे हीरोज़ की कई सारी डिफरेंट फॉर्म दिखाई गई है, जैसे कि ओमनी वेजिटा, ओमनी गोकू, लिमिट ब्रेकर साइटामा, पिकलो की न्यू फॉर्म और गोहान की पोटेंशियल अनलॉक लिमिट ब्रेकर सुपर सेन ब्लू फॉर्म, जो कि बहुत पावरफुल थी। और इतना नहीं, इसके अंदर हमें इंट्रोड्यूस कराए गए थे कुछ न्यू डीमन गॉड्स, जिनका कि एम था जेनोसामा को ख़त्म करना। और ये डीमन गॉड्स उन यूनिवर्सेस से बिलोंग करते हैं जिन्हें कि जेनोसामा ने इरेज कर दिया था। ये डीमन गॉड किसी तरह बच गए थे और अब ये वापस आ चुके हैं पूरी तैयारी के साथ। इनके पास कुछ खास एबिलिटीज़ है, जैसे कि डार्क साइफनिंग, जिसका यूज़ करके ये किसी की भी गॉड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं और उसे अपनी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारे हीरोज़ के साथ लड़ते लड़ते इन्होंने अपनी पावर को इंक्रीज़ करा और उनकी पावर्स को ड्रेन करते गए, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गए थे। और इतना ही नहीं, इन्हें हकाई एनर्जी से भी ख़त्म नहीं करा जा सकता। किसी तरह हमारे हीरोज़ ने अलग एनिमे वर्सेस के हीरोज़ से मदद लेके इन्हें डिफीट करा भी, तो उसके बाद इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी थी कि ये अपने प्लान बी को एक्टिवेट कर सकते। इन सभी डीमन गॉड्स का प्लान बी था एक फ्यूजन वॉरियर। जब ये सभी पांचों डीमन गॉड्स फ्यूज़ होकर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर में कन्वर्ट होते हैं, उसका नाम है आर्कॉन, जो कि पूरे एनिमे मल्टीवर्स के लिए खतरा था। यानी कि सिर्फ एक एनिमे मल्टीवर्स के लिए नहीं, पूरे एनिमे वर्स के लिए, जितने भी हम एनिमे जानते हैं उन सभी वर्सेस के लिए। इसे हराना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये एक तो डार्क साइफनिंग का यूज़ कर सकता है, यानी कि अगर कोई भी गॉड इससे लड़ेगा तो ये उसकी ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहेगा। साथ ही इसके पास है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, यानी कि इसको वैसे तो ये खुद ही इतना पावरफुल है कि किसी से भी अकेला भिड़ सके, बट उसके बाद भी गॉड्स एंड एंजल्स की टेक्निक को यूज़ कर सकता है और ये यूज़ कर सकता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। और तीसरी चीज़, और खुद लॉर्ड जेनोसामा इसे इरेज करने की कोशिश कर चुके हैं, मगर वो इसे इरेज नहीं कर पाए, क्योंकि ये इम्यून है किसी भी तरह की हकाई एनर्जी से और ऐसे किसी भी अटैक से जो कि इसे इसके एग्जिस्टेंस से मिटा सके। इस सीरीज़ में गॉड की ट्रू फॉर्म, यानी कि लॉर्ड जेनोसामा की ट्रू फॉर्म, जिसके अंदर लॉर्ड जेनोसामा अपने दोनों रॉयल गार्ड को अपने साथ कंबाइन करके एक न्यू इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के साथ सामने आते हैं, जिसमें उनकी ट्रू फॉर्म में वो प्योर एनर्जी से बना हुआ एक बीइंग है, जो कि जिसके पास लगभग सभी पावर्स है। स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, किसी भी तरह की जो आप पावर समझ सकते हो वो सब उनके पास है। बट उसके बाद भी उनके लिए भी इस आर्कॉन को हराना बहुत बड़ा सरदर्द बन गया था, क्योंकि लगातार ये उनकी पावर को भी एब्जॉर्ब करे जा रहा था। तो इस आर्कॉन को हल्के में मत लेना। आर्कॉन अभी तक का मोस्ट पावरफुल विलन है किसी भी नॉन कैनन सीरीज़ का। आर्कॉन को हराना किसी भी गॉड के लिए इम्पॉसिबल है, तो उसे आखिर हराया कैसे गया? आर्कॉन को डिफीट करा गया गेंकी डामा, यानी कि स्पिरिट बॉम्ब के थ्रू। स्पिरिट बॉम्ब गोकू का एक अटैक है, जिसके अंदर वो ह्यूमन लाइफ फोर्स की एनर्जी को कलेक्ट करता है, देन उसे फिर एक जाइंट एनर्जी बॉल के अंदर कन्वर्ट करके फिर उसे मतलब थ्रो करता है एनिमी के ऊपर। मगर जो यहाँ पर स्पिरिट बॉम्ब यूज़ करा गया वो ना सिर्फ यूनिवर्सल लेवल पे, ना मल्टीवर्सल लेवल पे, बल्कि एनिमे वर्स लेवल पे यूज़ करा गया। यानी कि सभी एनिमे के वर्ल्ड की एनर्जी को कंबाइन करके एक गैलेक्सी से भी बड़ा एनर्जी बॉम्ब क्रिएट करा गया। देन उसके बाद कहीं जाके आर्कॉन को हराया जा सका। आर्कॉन को हराने के लिए लॉर्ड जेनो को भी अपना सेक्रीफाइस करना पड़ा, और कोई भी इंडिविजुअल इतना बड़ा स्पिरिट बॉम्ब खुद नहीं बना सकता, तो ओमनी गोकू को कंबाइन होना पड़ा ओमनी वेजिटा के साथ, जिससे कि बर्थ हुआ ओमनी गोजिटा का। एंड देन उसके बाद पोटारा फ्यूजन की मदद से वो कंबाइन हुआ साइटामा के साथ, जिसके बाद जो फ्यूजन वॉरियर कन्वर्ट हुआ, जो कि सभी एनिमे वर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल है, उसके थ्रू कहीं जाके इसे हराया जा सका। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि इस तरह की और आपको वीडियोस मिल सके।